नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी ने इस लेटर से देश भर के पूरे प्राइवेट आईटीआई को चेतावनी दिया है, सख्त लहजों पर चेतावनी दिया है कि हमारे नियम कानून को अगर आप तोड़ोगे तो फिर आपको आईटीआई बंद करनी पड़ेगी। साफ साफ बोला है। और ये 25वीं जो एससीए की मीटिंग हुई है ना दिल्ली में, उसमें राजस्थान के कई निजी आईटीआई के एफिलिएशन को लेकर के उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपको जो मैं टाइम दिया हूं उस पर आप हमको ऐसा कोई जवाब नहीं देते हो जिसमें हम संतुष्ट हो जाएं और जिसमें लगे कि हम एक तरह से उनको चेतावनी दिए हैं, आप अपनी चीज को क्लियर अगर नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे तो हम आपको डीअफिलिएट कर देंगे। सीधे सीधे बोल रहे हैं। इसको लेकर के मैं खुद रिपोर्टिंग करने गया था और वहां पर मैंने देखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने आईटीआई का निरीक्षण करवा लिया था। बाकी लोग जो है तो कई लोग जो है तो निरीक्षण नहीं करवाए थे। और ये कुल मिलाकर के 682 आईटीआई के राजस्थान का सबसे बड़ा मामला था, जो 24/12/2024 को राजस्थान के सभी निजी आईटीआई में अचानक निरीक्षण किया गया था। 682 आईटीआई पर गंभीर अनियमितताएं भी पाई गई थी। उस समय पर सबको शो का नोटिस जारी किया गया था। इन आईटीआई ने संयुक्त निरीक्षण कराने के लिए मना किया बाद में। फिर बाद में जो है तो मेरे समझाने पे, मेरे आने पे, सरकार के आने पे, बहुत सारी चीजों करने पे कई आईटीआई वाले जो है तो इस पे निरीक्षण करवाए और कई आईटीआई वाले जो है तो निरीक्षण नहीं करवाए थे। जबकि बात हुई थी कि सब निरीक्षण करवाएंगे। मैं बार बार आईटीआई वालों को एक चीज समझा रहा था कि भैया सुन लीजिए, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए, लेकिन आप सुन लीजिए ये चीज कि एफिलिएशन का निरीक्षण, अटेंडेंस, स्टाफ की सैलरी, माने आप गुणवत्ता पे ना कोर्ट में जा सकते, किसी भी देश की अदालत में जाकर के आपको राहत नहीं मिलेगा। अब सवाल क्या है कि एसएससी के मीटिंग में जो है तो ये 6 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें 287 आईटीआई को, जिनकी मान्यता जारी रहेंगे 25-26 से, निरीक्षण के कुछ कमियां थीं, फिर भी मान्यता जारी रखने की सिफारिश की गई थी। एससीए ने इसमें यह किया कि सभी कमियों को निर्धारित समय पर सुधारना अनिवार्य है। सुधार ना होने पर हम डीअफिलिएशन की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद दूसरा जो था इनका स्टेप, वो था 149 आईटीआई की मान्यता जारी रखने की सिफारिश नहीं। गंभीर कमियों के कारण एससीए के मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि ये आईटीआई के डीअफिलिएशन के योग्य हैं, लेकिन अंतिम अवसर इनको दिया गया जिसमें यह बोला गया कि किस दिन के भीतर आपको मेल में जवाब देना होगा। अगर यह मेल है, इस मेल पे आपको जवाब देना होगा। अगर आप संतोषजनक जवाब देने के लायक नहीं है, इसमें राजनीति और नेतागिरी आंदोलन करोगे, तो फिर आप समझ लेना कि संतोषजनक जवाब न देने पर आपकी मान्यता समाप्त कर देंगे, बिना नोटिस, बिना कार्रवाई के। यह आपको एक मौका दे रहे हैं। 149 आईटीआई की मान्यता जारी रखने की सिफारिश नहीं किया है। किसने नहीं किया है? ये आपकी स्टेट की जो कमेटी होती है उसने निर्णय दिया है। डीजीटी ने निर्णय नहीं दिया है। डीजीटी डीअफिलिएशन या एफिलिएशन की बात अब नहीं करती है। अब जो स्टेट से जाता है चीजें वही जाती है वहां पर।
वो रिकमेंडेशन करते हैं, जो रिकमेंडेशन करते हैं उसको वो फाइनल जो है तो जवाब करते हैं। इसके बाद तीसरे श्रेणी में किए 33 ITI। 33 ITI ने वहां पर बिना अनुमति के परिसर बदलने पर, बिना DGT और राज्य के अनुमति पे स्थान को ये परिवर्तन किए। अफिलिएशन नॉर्म्स 2018 के 3.5 का उल्लंघन है। मैं सबसे बोल चुका हूं कि 1, 3, 4, 5 ऐसे नियम हैं, उस नियम से बचना चाहिए। DGT का अफिलिएशन नियम 3.5 का साफ साफ उल्लंघन रहता है कि अगर आपने अपने ITI को शिफ्ट कर लिया बिना स्टेट के, बिना RDSD के, बिना DGT के बताए, तो उस पर कार्रवाई होना ही तय है। मान्यता आपको इस जगह के लिए दी जाती है, किसी दूसरे जगह के लिए नहीं दी जाती है। अगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे ही ITI में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको DGT के अपने रिश्तेदार समझने लगे हैं, स्टेट के रिश्तेदार समझने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम करवा देंगे। तो ये जो अति जो विश्वास था ना, वो आपको जो कंसल्टेंट है ना वो बर्बाद कर दिए। अब चौथे श्रेणी में देखिएगा, इनको भी नोटिस दिए हैं कि 21 दिन के अंदर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो सीधे सीधे कोई सुनवाई नहीं करेंगे, सीधे जो है तो वो कर देंगे। लेकिन इसमें यहां पर समाचार में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूंकि ITI का एक अवेयरनेस कार्यक्रम होने के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने शिफ्टिंग किया है तो शिफ्टिंग के कारण को बताइए। कारण बताइए कि मकान मालिक ने हमको खाली करवा लिया तो हम क्या करें, ठीक है ना। अब वो मकान मालिक ने खाली करवा लिया तो आपके कहने से नहीं है, वो 3 नोटिस, मकान मालिक की 3 नोटिस होनी चाहिए आपके पास, वो भी रजिस्टर्ड नोटिस होनी चाहिए वकील के द्वारा कि भैया इस कारण से, फला फला कारण से जो है तो हमारी ITI को रातों रात खाली करवाने के लिए किए। अब मैं बता ही देता हूं, जो भी होगा DGT करेगी तो फिर देखा जाएगा, लड़ा जाएगा मेरे को। पर यहां पर जो शिफ्टिंग किए हैं उनको बता दे रहा हूं कि आप 3 नोटिस रजिस्टर्ड की कॉपी उनको दीजिए कि भाई साहब 2 भाई थे मकान मालिक, भाई पिताजी खत्म हो गए या जो भी कुछ हो गया, उनके हिस्से में भाई के बंटवारे में पड़ी तो वो खाली करवाना चाहते थे, या हमारा कुछ विवाद था तो हम उस विवाद के चक्कर में ये सारी चीज कर लिए। एक थोड़ा सा यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक राजस्थान के ITI ने हमसे स्वयं बताया था कि उनका हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कुछ विवाद हो गया तो वो रातों रात खाली करवाए। तो वो बेचारे मुश्किल से 1 किलोमीटर चले गए थे, लेकिन वो जा करके राज्य में बता दिए थे कि साहब ये चीजें हो रही है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बेचारे जो है तो उस पर मारे गए। तो वहां उनको बता रहा हूं कि आप अपने कागज को, आप अपनी सारी चीजों को बड़े आराम से DGT को भेजिए कि हमने फला फला ये चीजें की थी, इस कारण से किया था, ये मजबूरी थी, है ना। तो उसमें DGT आपको डीअफिलिएशन से बचा देगी। इस साल आपने एडमिशन नहीं करा, नियम के अनुसार से आपका अफिलिएशन करवा देगी, ठीक है। लेकिन आपको सही चीज बताना होगा। चौथे श्रेणी में 26 ITI ने स्वयं बंद करने का अनुरोध कर दिया है। तो राजस्थान में ITI ने खुद अपना क्लोजर दे दिया है और SSC के निर्णय में यह हुआ है कि ये ITI को बंद कर दिया जाए। अब 54 ITI ऐसी थी कि निरीक्षण में बंद पाई गई थी, पहले सूचना और SCN के बाद भी बंद है, ना प्रशिक्षण, ना स्टाफ, ना छात्र। तो SCA ने निर्णय लिया कि गंभीर लापरवाही मानी गई और उसमें फाइनल नोटिस दिया गया। 21 दिन में इनको भी जवाब मांगे गए। अब यहां पर 6वां श्रेणी आई। तो 6वें श्रेणी में 106 ITI ने निरीक्षण से ही इंकार कर दिया। बार बार मौका देने के बाद निरीक्षण नहीं होने दिया। SSC ने निर्णय लिया कि निरीक्षण से इंकार नियमों की जो है तो गंभीर उल्लंघन है।
हाई कोर्ट के फैसले का हवाला, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट सभी ने माना कि आईटीआई निरीक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें फाइनल चीज आई कि किस दिन में आप भी जवाब दीजिए। ये जो 106 आईटीआई वाले हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने निरीक्षण से क्यों इनकार किया है, उसका वैलिड पॉइंट दीजिए आप, तभी बचेंगे, वरना आप नहीं बचेंगे, आप डी एफिलिएशन में जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज बता दे रहा हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं कि किस दिन का अंतिम मौका है। जवाब केवल ईमेल पर देना है। 30 दिन में निम्मी पोर्टल पर ग्रीवांसेस दायर किया जा सकता है। निरीक्षण के इंकार में बंद आईटीआई बिना अनुमति के संस्थान को जो परिवर्तन किए हैं उनको सीधे डी एफिलिएशन के लिए किया जाएगा। और उनको बताया जा रहा है कि आप अपनी मजबूत के साथ आधार जरूर करें। निरीक्षण का इंकार वाले भी, बंद आईटीआई वाले भी, और बिना अनुमति के जो स्थान परिवर्तित पाए। अब आपको इस न्यूज के बाद एक और चीज बता रहा हूं, पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए। अब इस लिस्ट में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, है ना। बहुत सारे आईटीआई के नाम दिख रहे होंगे कि वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं। ये पूरी आईटीआई का जो डेटा है ये राजस्थान का है। और यहाँ मैंने रिपोर्टिंग की थी, यहाँ पर बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरी बात मानी थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं मानी थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे को सरकार के दलाल का पट्टा बांध दिया था कि ये सरकार का दलाल है, ये दलाली करने आया है। कई लोग पैसा लेकर के ये सारी चीज़ें करता है। तो वो जो पट्टा बांधे थे तो हमारे गले में, तो उनको मैं आईना दिखा रहा हूँ, है ना, कि आप अगर गलत करोगे और दूसरे की तरफ उंगली उठाओगे ना, एक उंगली आपने मेरे तरफ उठाई शायद, लेकिन ये जो 3 उंगली थी ना, ये आपके तरफ ही जा रही थी। आप जब ऐसे करिए थे ना मेरे को, तो आप याद रखिए कि ये जो 3 उंगली है वो आपकी तरफ उठ रही थी। आप गलत थे, गलत हैं, गलत ही रहेंगे। मैं सच को सच दिखाऊंगा, गलत को गलत ही दिखाऊंगा। इसमें खास तौर से बता दूं कि मेरी को जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो शिफ्टिंग कर लिए हैं, और शिफ्टिंग में मैं अभी भी खुलेआम बोल रहा हूं, हालांकि इस पर मेरे को ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, निश्चित कार्रवाई हो जाएगी। डीजीटी की तरफ से कुछ ना कुछ मेरे ऊपर, या आरडीडी के तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाए, लेकिन खुला बोल रहा हूं भाई साहब। डॉक्यूमेंट मजबूत कर लो अगर आपने वहां दिया है, और डीजीटी को भेज दो, बचने का एक रास्ता निकल आएगा। जो निरीक्षण से इनकार किए हो, वो आपने एक तरह से भारत के संविधान को तोड़ा है, मरोड़ा है। इस पर अगर डीजीटी कोर्ट पर चली गई तो भाई साहब बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके, और जो लड़के थे वो भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं यहां के, कि जैसे अटेंडेंस, जैसे अभी ऐप वाली बात आ रही है, वो सब कोई सुन लो। अगर ऐसा कुछ किए तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 26 आईटीआई वो भी जाने वाली हैं जो अटेंडेंस नहीं लगाई थी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि डीजीटी ने चेताया है कि आपको हमारे नियम कानून से चलना है। बाकी मंत्री जी से रिश्तेदारी है आपकी, बाकी जो है तो पीएमओ से रिश्तेदारी है, बाकी आपकी सीएम से रिश्तेदारी है, बाकी आपकी जो है तो पीएम से रिश्तेदारी है, तो वो निभाते रहिएगा। लेकिन डीजीटी कहती है कि हम नियम और कानून से चलेंगे। डीजीटी नहीं, कोई भी हर एक संस्था कहती है, अगर आप उसके नियम के अनुसार नहीं चलेंगे ना लाला, तो आप ये एक याद रखिएगा। एक चीज और कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये तो सिर्फ हवा देते रहते हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, आप भ्रम में फंसे रहो और हम अपना काम करते गए और डीजीटी अपना काम करती चली जा रही। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, मेरा काम था आपको सचेत करना, मेरा काम था आपको अवेयरनेस करना, लेकिन आपने नहीं मानी। आपने मेरे को दलाल वाला पट्टा बांध दिया था
और दलाल वाला पट्टा बांधे हुए हो, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से आगे काम कर रहा हूँ। डीजीटी अपना काम चुपचाप साइलेंट ही कर रही थी, जबकि वहाँ से मैं न्यूज निकाल करके आपको ले आ रहा था। इसके लिए मैं कई बार डांट खा गया। सवाल क्या है कि पैसा आप कमाओ, फर्जीवाड़ा है आप करो, आपकी आवाज़ हम उठाएं, गाली हम सहें, तो ऐसा नहीं होता है ना। अब जब आप गलत हो तो आप गलत हो। अच्छा, अब एक चीज़ बता दूं। अच्छा, मेरे को ये कई आईटीआई का आ गया है कि जो 106 आईटीआई थी जो इनकार किए हैं, उनके यहाँ का वीडियो और एविडेंस भी आ गया है, लड़कों ने और स्टाफ ने दिया है कि सर इन लोगों ने ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो अभी तक मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था, अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं दिखा दूंगा ना तो फिर आप लोग कहोगे कि तुमने ये कर दिया, ये कर दिया। ये जो चीज़ें हुई हैं ना, तो ये मैंने नहीं किया है, ये सस्सी ने किया है, और आपकी कोई कमियों को छुपाएगा नहीं। और मेरे को लगता है कि जितने अच्छे आईटीआई वाले हैं वो सब सपोर्ट करेंगे, और फर्जी आईटीआई वालों की ऐसे दुकान बंद करना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, आप जानिए, आपका एसोसिएशन जाने, आपका जो है तो कोर्ट जाने, आपके जो है तो मंत्री जी, भाईचारा, जातिवाद, जो भी आपके है। हमारा काम है अवेयरनेस करना और न्यूज दिखाना, व्यू के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, ईमानदारी से डंके की चोट पे हमारी जवाबदारी है आने वाली भविष्य की ज़िंदगी को ठीक करना। बाकी जिसको जो सोचना है वह सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।